डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। तो देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। कोई समुच्चय है ए जिसके अवयव है 1 2 3। कितने अवयव है समुच्चय ए में? 3 अवयव है। तो समुच्चय ए के अवयवों की संख्या जो है वो 3 है। इसे राइट करेंगे कैसे? इस तरह से, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन सेट ए। नंबर संख्या समुच्चय ए में अवयवों की कितनी है? 3 है। 3 अवयव है समुच्चय ए में, ठीक है, 1 2 3। अगर आपसे पूछा जाए समुच्चय ए, कोई समुच्चय है, उसके उपसमुच्चयों की संख्या, यहां समुच्चय जो है वो कौन सा है? ए है। समुच्चय ए है। समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या अगर आपको, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कौन सा? 2 की पावर। 2 की पावर में क्या? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो समुच्चय ए के उपसमुच्चय कितने होंगे? 2 की घात 3। कितने होंगे? 8 उपसमुच्चय होंगे। वो 8 उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे? अगर आपको ज्ञात करना हो कि वो 8 उपसमुच्चय जो है वो कौन कौन से हैं, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो देखिए वो 8 उपसमुच्चय हम बनाते हैं। कौन कौन से? देखिए 1 एक, देखिए ये एक समुच्चय है जिसका एक अवयव है 1। ये ए का उपसमुच्चय है क्योंकि इस समुच्चय का जो अवयव 1 जो है वो ए का भी एक अवयव है। इसी तरह से 2 वो भी ए का उपसमुच्चय है। 3 ये भी ए का उपसमुच्चय है। 1 2 ये भी ए का उपसमुच्चय है। 2 3 ये भी ए का उपसमुच्चय है। 1 3 ये भी ए का उपसमुच्चय है। कल हमने डिस्कस किया था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी एक उपसमुच्चय होता है, यानी कि 1 2 3 ए भी स्वयं का एक उपसमुच्चय होगा तथा रिक्त समुच्चय यानी कि 5 वो भी प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। कल हमने ये डिस्कस किया था ना। तो देखिए कितने उपसमुच्चय हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमें पहले से ही पता है। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात में उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। समुच्चय ए जिसमें 3 अवयव हैं, इसका अर्थ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। समुच्चय ए में अवयवों का नंबर संख्या कितनी है? 3 है। तो समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात में समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 2 की घात 3 8। मतलब इसके 8 उपसमुच्चय होंगे। कौन कौन से वो हमने देखिए बना के देखें। ये सभी समुच्चय हैं जो कि इस समुच्चय ए के उपसमुच्चय है ना। इन समुच्चयों का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी एक अवयव है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है, मतलब ए 1 2 3 ये खुद का भी एक उपसमुच्चय होगा तथा 5 एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय वो भी प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। क्लियर? किस तरह से उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करते हैं और उपसमुच्चय ए के समुच्चय जैसे ए दिया गया इसके उपसमुच्चय किस तरह से दर्शाए जाए। ठीक है, ये तो नंबर्स में कम है, जैसे 8 उपसमुच्चय हमने दर्शा दिए। बहुत ज़्यादा नंबर में वो सभी आप दर्शा नहीं सकते, उनकी संख्या हम जरूर ज्ञात कर सकते हैं कि कितने हो सकते हैं। 2 की घात में उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो 2 की घात 4 उसके 16 उपसमुच्चय होंगे। किसी समुच्चय में 5 अवयव है तो 2 की घात 5 उस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात 5 यानी कि 32। क्लियर? अब इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको ये टॉपिक
राइट करना हो साथ साथ ही राइट किया करो, वीडियो को रोकिए, पॉज करिए उसको और फिर अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में राइट करो, एक नोट्स की तरह बनाइए। इसी तरह से आपको जो फिजिक्स के वीडियो सेंड किए जा रहे हैं उनके भी नोट्स बनाइए। एक तरह से नोट्स बनाने की आदत डाल लें, धीरे धीरे आप में एक वो स्किल डेवलप हो जाएगी कि आप नोट्स खुद बनाने लग जाएंगे। ठीक है, अब +1 क्लास में एंटर हो चुके हो, ये स्किल डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। वैसे नोट्स की PDF भी आपको सेंड की जाएगी, बट एक बार ये आदत डालने की खुद ही बनाएं। फिजिक्स, केमिस्ट्री सब के नोट्स की PDF आपको सेंड की जाएगी। अब देखिए आगे वाला टॉपिक। आगे वाला टॉपिक हमारा है घात समुच्चय। क्या है? घात समुच्चय, यानी कि पावर सेट, जिसे कहते हैं क्या? पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है? ये पावर सेट क्या है? घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। ये पावर सेट है क्या? क्या है पावर सेट, घात समुच्चय? तो देखिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कोई समुच्चय है A, ठीक है, जैसे A ये समुच्चय है, इसके अवयव हैं A, B, C। इस समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे, कितने बनेंगे? बनाते हैं A, B, देखिए इसके उप समुच्चय बना रहे हैं हम C, AB, BC, AC, ABC एंड फाई। यानी प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय हो जाता है। फाई यानी कि रिक्त समुच्चय, फाई यानी कि रिक्त समुच्चय, वो भी प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। क्लियर? अब किसी समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय बनते हैं, उन सभी उप समुच्चयों का अगर हम एक समुच्चय बना दें, उन सभी उप समुच्चयों का अगर हम एक समुच्चय बना दें, तो वो होगा दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय, यानी पावर सेट, पावर सेट ऑफ A। किसी भी समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय बनते हैं, किसी समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय बनते हैं, उन सभी उप समुच्चयों का अगर हम एक समुच्चय बना दें, उन सभी उप समुच्चयों का अगर हम एक समुच्चय बना दें, तो वो दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। यानी A का घात समुच्चय, यानी कि पावर सेट ऑफ A। अब घात समुच्चय के ये अवयव हैं, ये सब जो है, देखिए ये सब घात समुच्चय के अवयव हैं। पावर सेट के अवयव है एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि पावर सेट के एलिमेंट्स, अवयव, वो खुद भी क्या होते हैं? समुच्चय होते हैं। घात समुच्चय के जो अंदर अवयव है ना, आपने देखा कि ये घात समुच्चय के अवयव हैं, ये सभी खुद भी क्या है? समुच्चय है। यानी घात समुच्चय के अवयव जो है वो समुच्चय होते हैं। किस प्रकार के समुच्चय होते हैं? दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। तो अब इससे क्लियर है, आपको पता है कि किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में कितने अवयव हो सकते हैं, क्योंकि घात समुच्चय बनता है किससे? उप समुच्चयों से। उप समुच्चयों से बनता है ना, तो जितने उप समुच्चय होंगे उतने घात समुच्चय के अवयव होंगे, ठीक है। घात समुच्चय, ठीक है, A के समुच्चय है A, ठीक है, समुच्चय A, समुच्चय A के घात समुच्चय, समुच्चय A के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, में अवयवों की संख्या कितनी होगी? समुच्चय A के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे? घात समुच्चय के अवयव जो है वो उप समुच्चय होते हैं, बराबर होगी A के उप समुच्चयों की संख्या। A के उप समुच्चयों की संख्या, जितने A के उप समुच्चय होंगे वो सारे के सारे इसके घात समुच्चय के अवयव होंगे।
ए के उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, और ए के उप समुच्चय कितने होंगे? ए के उप समुच्चय कितने होंगे? 2 की घात में क्या लगाओगे आप? ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। क्लियर? किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय कितने होते हैं? किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय कितने होते हैं? 2 की घात में जितने उसमें अवयव है। ठीक है, अब उप समुच्चयों से ही घात समुच्चय बनता है, तो घात समुच्चय में जो अवयव होंगे वो सारे उप समुच्चय, जितने उप समुच्चय उतने घात समुच्चय में अवयव। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या ऐसे लिख सकते हो आप, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए में नंबर्स अवयवों की संख्या कितनी? ए जितने ए के उप समुच्चय, क्योंकि उप समुच्चय जितने हैं उन सभी से ही क्या बनता है? एक घात समुच्चय बनता है। क्लियर? तो हमने डिस्कस किया कि घात समुच्चय क्या होता है और उसे किस तरह से बनाया जाता है, उसके अवयव जो हैं वो क्या हैं। हमने डिस्कस कर लिया उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है। कल हम एक्सरसाइज, इसका जो अभ्यास है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वो सब रिलेटेड है किससे? घात समुच्चय से और उप समुच्चय से।